दो चीज़ों की वजह से बंदर फ्लॉप हुई, दो नहीं भाई, वैसे तो 5 चीज़ें हैं मेरे पास वो बोलने के लिए। सबसे पहली बात, ओवर बजट नहीं था। 25 करोड़ कोई बजट ओवर नहीं था, ओके, कम बजट था और उतने में बॉबी देओल की फ़िल्म चलनी चाहिए थी, ये पहली बात। दूसरी बात, नहीं, इसमें एक मेन रीज़न है, बॉबी देओल के फैंस दोगले हैं, ये एक रीज़न है। सनी के फैंस ने तो बॉबी को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो एक रीज़न है, पर ये रीज़न एक हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न अनुराग कश्यप। बहुत से लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर थोड़ी था, भाई डायरेक्टर था, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने प्रोड्यूसर्स लेके आए थे इस फिल्म के लिए और ये कहा था बॉबी देओल को और बाकी लोगों को कि ये बेस्ट प्रोड्यूसर है, और उसने इंट्रोड्यूस किया था बॉलीवुड वालों को, ये लोगों जो प्रोड्यूसर्स थे उनको। जी म्यूज़िक का भी हाथ था शायद, जी म्यूज़िक कंपनी के पास शायद मे बी राइट्स थे खाली म्यूज़िक के, पर जो प्रोड्यूसर्स थे अनुराग कश्यप ने उनकी जिम्मेदारी ली थी। ये मत बोलो अनुराग प्रोड्यूसर नहीं था, प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़। यहाँ पे शादी वादी का थोड़ा सा अगर आवाज़ आ रहा होगा तो सॉरी यार, 3 शादियाँ चल रही है भाई कॉलोनी में, इधर भी उधर भी, पीछे वाले के एरिया में भी। खैर तो चलो, बात ये है कि सबसे मेन रीज़न है अनुराग कश्यप, जिसने बोला था कि ये प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे से ज़्यादा इन लोगों ने। और देखो, मैं कोई बहाना नहीं करने वाला, फ्लॉप होता है, वो सिंपल है, मुझे पता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑडियंस भी तो थिएटर तक पहुंचनी चाहिए ना, तो अगर आप इतने कम शोज़ दिलवाओगे, एज अ प्रोड्यूसर, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे क्या? और इतने लोगों के साथ क्लैश करने की क्या ज़रूरत थी? फिर पे दी थी है जवानी तो इसको होना है थी, है जवानी तो इसका होना है का भी फ्लॉप वर्डिक्ट आने वाला है, मुझे पता है कुछ दिनों में। बॉक्स ऑफिस इंडिया में वो अभी भी 50 करोड़ पीछे है बजट से, और बस 2 दिन बाद कॉकटेल 2 आ रही, ख़त्म है वो भी फिल्म। बात वो नहीं है, उसको तो प्रमोट भी किया गया, इसको कौन सा प्रमोशन किया भाई? प्रमोशन नहीं करोगे, शोज़ नहीं दोगे, प्रोड्यूसर हेल्प नहीं करेगी, एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ लेना देना नहीं है, एक्टर को कहीं पे प्रमोशन के लिए भेजा नहीं तो बेचारा एक्टर क्या करे? और एक्टर के फैंस, और कुछ लोग फैंस बोल रहे भाई हमारे यहाँ पे जैसे शोज़ चाहिए थे वैसे वाले नहीं है, कुछ भी अलग अलग और शोज़ दिए थे, ये मैं खुद मानता हूँ। मतलब कभी 7:45 का रात का शो, कभी दोपहर के 3:45 का शोज़, मतलब लोग बिज़ी भी थे, कभी कभी लोग बिज़ी, मतलब जॉब वॉब से आते उस टाइम के शोज़, कुछ अलग ही टाइप के शोज़ दिए गए थे, ये भी मैं मानता हूँ, और कम शोज़ दिए गए थे। पर ये सब कोई बहाने करके कोई फ़ायदा नहीं है, फ्लॉप होता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी ये भी तो देखना चाहिए कि फ्लॉप कैसे मिलता है। जैसे चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया, इतना प्रमोट किया उन्होंने, थोड़ा बहुत प्रमोट किया, अनन्या पांडे, लक्षा को लेके तो भाई लक्षा सेल्फ में ये वो बहुत अच्छी तरीके से पीआर लगा के रखा, फ्लॉप। वो एक मैं और तू, क्या था ना, तू या मैं, शनाया कपूर की मूवी, इधर उधर जाके लेके जा रहे थे मगरमच्छ को, नकली वाले मगरमच्छ को, डिज़ास्टर हुई, करेक्ट है। और बाद में आई थी तुम्हारी पति पत्नी 2, डिज़ास्टर गई ना, या नहीं गई? वो भी वर्डिक्ट फ्लॉप आया बॉक्स ऑफिस, वीडियो बनाया जाके देख लीजिएगा। है जवानी तो इश्क होना है, सब जगह पे वरुण धवन अपनी 2 लड़कियों को लेके गए, अच्छा खासा प्रमोट किया, क्या मिला? आज अगले 4-5 दिन में वर्डिक्ट देख लीजिएगा उसका। मतलब ये भी है कि प्रमोशन करने से भी फिल्म चलेगी, पीआर करने से ऐसा नहीं है, पर कम से कम करवा तो लेते। आज जो बंदर मूवी की हाल है, जो बीच में 40-40 लाख का कलेक्शन आया, वो भी ट्रैक नहीं किया बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट ने। मतलब इन्होंने मान के चलो कि शायद ये फिल्म ऑब्वियसली 25 करोड़ में बनी है और इस 3.5 करोड़ पे एक्चुअली इसका 4+ हुआ है कलेक्शन, पर फ़ायदा क्या है? फ्लॉप तो है। OTT पे कमा लेगी, वो कमा लेगी, वो अलग बात है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे थिएटरिकल वर्डिक्ट तो फ्लॉप ही गिना जाएगा ना। तो इस फिल्म के साथ साजिश हुई है, और ये मैं बॉबी देओल के फैंस से इतने दिनों से बोल रहा हूँ। देखो, पति पत्नी 2 फ्लॉप, चांद मेरा दिल फ्लॉप, बंदर फ्लॉप, बैकरूम्स भारत में भी फ्लॉप हो चुकी है, वैसे भारत में तो हो गई फ्लॉप, अभी है जवानी तो इसका होना है, 2-3 दिन में आ जाएगा उसका भी वर्डिक्ट। फ़ायदा क्या है मेरे भाई? प्रॉब्लम ये है कि ये जो लॉर्ड बॉबी लिखने वाले हैं ना, उन लोगों से मैं शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को अपने आप को बॉबी के फ़ैन बोलते हुए। अबे थोड़ी शर्म कर लो, बार बार ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और बंदर मूवी की बात बोलूँ मैं, सब रिव्यूज़ अच्छे आए थे, इनफैक्ट पेद्दी और है जवानी तो इसका होना है जाके चेक कर लेना,
सब जगह पे बड़े बड़े हो, छोटे यूट्यूबर्स हो, बड़े हो, क्रिटिक हो, कोई भी हो, सब ने इसको अच्छा ही बोला है। और क्या चाहिए। सेम होने वाला है भारत भाग्य विधाता कंगना की मूवी के साथ। सब जगह पे अच्छे रिव्यूज़ है, चल नहीं रही है फिल्म। ये जो कंगना के और बॉबी के फैंस ने, नंबर 1 के दोगले इंसान है भाई। अरे भाई सनी देओल की अगर जाट की बात करूँ ना मैं, पहला दिन 10 करोड़ मारा था, तुम इसकी कंपैरिजन बॉबी से कर रहे थे। सनी बैक टू बैक 3, सिर्फ सनी ने बैक टू बैक 3 ब्लॉकबस्टर नहीं दिए लाइफ में, उससे पहले भी सनी ने कितने तो राज किया है। घायल, घातक, दामिनी, अरे नाम कम पड़ जाएंगे, इंडियन हो, द हीरो हो, वो डर हो, कितनी तो फिल्में करी है यार, कितनी तो ब्लॉकबस्टर्स दिए। प्लीज़ डोंट इवन कंपेयर विद बॉबी देओल। धर्मपाल जी, सनी देओल की कंपैरिजन बॉबी देओल और अभय देओल से हो ही नहीं सकती, ना करण देओल से हो सकती है, ना वो क्या नाम है उसका आने वाला आर्यमान देओल, या वो तीसरा जो इसका भाई है करण देओल का, उस इन लोगों से हो ही नहीं सकती भाई। धर्मपाल जी और सनी को अलग कैटेगरी में रखा करो देओल्स में, और इन लोगों को अलग कैटेगरी में रखा करो। कि कैसे लोग हैं भाई ये बॉबी देओल के फैंस भी, थोड़ी शर्म कर लो यार। ऑन सीरियस नोट, लॉर्ड बॉबी लिखने में कुछ नहीं होता है। 25 करोड़ बजट था भाई, 50-100 होता तो अलग बात है। सिर्फ एक बात अच्छी हुई कि अर्जुन कपूर की फिल्म आई थी मेरे हस्बैंड की बीवी, 60 करोड़ में बनी थी, उसने लाइफ टाइम 1 या 1.5 करोड़ कमाया था, बॉबी ने उसको हरा दिया। बस ये प्रूव हो गया कि बॉबी देओल का स्टारडम अर्जुन कपूर से बड़ा है। बस इतना सही चीज़ प्रूव हुई है, बाकी कुछ नहीं प्रूव हुआ है। मैं सब मानने को तैयार हूँ, शोज़ इधर उधर मिले, अनुराग कश्यप ने गेम किया, उसने अबे पर कुछ तो शोज़ थे कम से कम। ये तो लॉजिक ही नहीं ना कि 3.5 करोड़, मतलब पूरा का पूरा बहाना तुम क्या शोज़ नहीं मिले इस पर डालोगे क्या। 3.5 करोड़, ठीक है शोज़ नहीं थे, फिर भी 12 करोड़ जाती, फिर भी फ्लॉप होती मानता हूँ, लेकिन एक बहाना तो होता कि नहीं यार 12 करोड़ तो गई थी, और शोज़ होते तो और चल जाती। अबे 3.5 करोड़ गए, और शोज़ होते उल्टा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 जाती, 6 जाती, 7 करोड़ जाती। सपोर्ट नहीं किया, ये फैक्ट है, दोगले फैंस है, ये फैक्ट है। आइंदा से ये अल्फ़ा को लेके बात मत करो तुम, अल्फ़ा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अल्फ़ा तो ज़्यादा रोस्ट हुई ऑलरेडी, और वो कॉर्पोरेट तो करवा लेगा वायरएफ वाला, वो तो अलग बात है। पर ये फिल्म का क्या था जहाँ पे सोलो रिलीज़ मिली थी, और अल्फ़ा अगर बाय चांस चल गई तो बॉबी को कौन क्रेडिट देगा बोलो। वो क्रेडिट तो आलिया इनकी लाडली को मिलेगा, सीधी सी बात है। और वो भी चल गई तो की बात है, शर्वरी को मिलेगा क्रेडिट। एक सोलो रिलीज़ बॉबी देओल की जो चलनी चाहिए थी, जिससे उसको आगे की कुछ फिल्में मिल सकती थी, कोई भी डायरेक्टर नहीं दे रहा था। अनुराग कश्यप ने जब बोला था मैं दूंगा इसको फिल्म, मुझे उसी दिन पता था कि अनुराग कश्यप तो सिर्फ गेम करने के लिए फिल्म दे रहा है। हेलो, हो गई फ्लॉप। इसलिए बोलता हूँ इस कश्यप दोगले को सपोर्ट मत किया करो, बहुत भड़वा आदमी है।